भारत देश वह देश है जहां पर हर एक नागरिक को एक सामान्य दृष्टि से देखा जाता है। वह देश है जिसने अस्पृश्यता यानी अनटचबिलिटी का अंत किया हो। वह देश है जिसने एक पंथ निरपेक्ष राज्य को अपनाया हो और हम सभी को गर्व होना चाहिए इस देश का एक नागरिक होने पर। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल दुबे। स्वागत करता हूं आपका वॉइस ऑफ टेक्नो में और आप सभी को टेक्नो फैमिली की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपना लिया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था, जिस दिन हमारा पूरा भारत एक गणतंत्र दिवस के पर्व के तौर पर मनाता है। मूल्य अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्थाएं भारतीय संविधान की संवैधानिक व्यवस्थाओं में से एक है। तो चलिए इन मूल अधिकारों को संक्षिप्त रूप में जानते हैं। भारत के संविधान में हमें जो पहला मूल्य अधिकार मिला है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है, वह है समानता का अधिकार। भारत के हर एक नागरिक को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर तथा सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। भारत के हर एक नागरिक को वाक की आज़ादी तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है, जिसमें मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध और 14 वर्ष की कम आयु वाले बालकों से काम कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत के हर एक नागरिक को अनुच्छेद 25 से 28 तक के अनुसार धर्म की आज़ादी का अधिकार दिया गया है, जिसमें हर एक नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करना, उसका प्रचार तथा उसका प्रसारण करने का पूरा अधिकार दिया गया है। हमारे भारत में हर एक नागरिक को संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि से शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसका प्रशासन करने का अधिकार होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जिस अनुच्छेद को संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा जाता है, वो है अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका तात्पर्य यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। इंसान को इंसान समझा जाए, उसको धर्म, जाति, रंग, रूप के भेदभाव में ना बांटा जाए। यही हमारा संविधान सिखाता है और बताता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ टेक्नो। धन्यवाद।